अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, और वही खबर जिसका डर था और उसका बड़ी देर से मैं भी जिक्र कर रहा था और भी बहुत लोग जिक्र कर रहे थे, वो आ गई है कि स्टेट बैंक को अब बेसिकली इंडिपेंडेंट कर दिया है। आप अल्फाज के घेरे में ना जाइएगा कि क्या किया क्या नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो हुकूमत पाकिस्तान के तहत काम नहीं करेगा या उसके मातहत काम नहीं करेगा। और वो एजेंडा जो हफीज़ शेख को जिसके लिए ख़ास तौर पर वर्ल्ड बैंक और IMF से लाया गया था, वो पूरा होना शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान का अपना स्टेट बैंक, कौमी बैंक जो है, वो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर नहीं होगा, बल्कि वो वर्ल्ड बैंक के इशारों पे चलेगा। वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा कि स्टेट बैंक ने किसको क्या देना है क्या नहीं देना। और सबसे पहली शर्त उन्होंने लगाई है कि हुकूमत पाकिस्तान को कभी भी किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं देगा, और उसका जो सदर है वो भी वही अपॉइंट करेंगे। होगी एडवाइस काबीना की या हुकूमत की, और सदर मुमलिकत करेंगे, लेकिन बेसिकली वर्ल्ड बैंक बताएगा कि स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होगा, और उसके डिप्टी गवर्नर्स, उसके मेंबर्स, ये भी अब बाहर से अप्रूवल्स आएंगी। हमारा आज मालियाती निज़ाम जो है वो हमारे हाथ से निकल चुका है, और वजारत ख़जाना ने IMF की शराइत पे मनोवन अमल कर लिया, और चंद टकों के लिए $6 बिलियन के लिए अगर सही प्लानिंग करते तो ये यहाँ तक की नौबत ही नहीं आनी थी। लेकिन इनकी अपनी मिस मैनेजमेंट जो है, उससे आवाम की एक तरफ कमर टूट गई है। बिल्स, महंगाई, सब कुछ जो है वो आउट ऑफ रीच होता जा रहा है, अद्वियात आ नहीं रही हैं, और हालत यह है कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम नहीं रहेगा। मुसव्वदे में अब ये भी है कि उसकी मुद्दत जो है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल हो जाएगी, जो गवर्नर स्टेट बैंक होगा, और उसके बाद वो उसको एक्सटेंशन भी मिल सकती है इसमें। यानी अगर कोई वर्ल्ड बैंक का पसंदीदा आदमी जिसने बहुत हमारी पेच कसे, नट बोल्ट टाइट कर दी है उसने, तो उसको वो इनाम के तौर पे मज़ीद एक्सटेंशन भी दे देंगे, और वो यहाँ वॉइस रॉय के तौर पे काम करेगा। स्टेट बैंक का जो वॉइस रॉय है वो अब वर्ल्ड बैंक आपको बताएगा कि कौन होगा। मुजवज़ा एक्ट जो है उसके मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक समेत तमाम मुलाजमीन जो हैं उनको नैब और FIA वो की इंक्वायरी उनके पर नहीं हो सकती। यानी वो चोरी करें, वो लूट मार करें, वो टैक्सेस में खुर्द बुर्द करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, जो मर्ज़ी करें, FBR वो स्टेट बैंक वाले जो हैं उनको किसी किस्म की अब चेक नहीं होगा उनके ऊपर। हाँ, कहीं खुदा न खास्ता सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बंदा मारा जाए तो और बात है, वो तो क्रिमिनल उसमें आ जाएगा। लेकिन किसी मालियाती काम के अंदर, फ्रॉड के अंदर, डकैती के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर स्टेट बैंक के गवर्नर और उसके किसी भी एम्प्लॉई को नैब और FIA जो है वो चार्ज नहीं कर सकेगा। इसका मतलब अब आपको समझ आ गया है कि किसने उस पैसे का क्या करना है। अब स्टेट बैंक की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो भी एक बनानी है उन्होंने, और उसकी तजवीज़ भी आई हुई है। कई और ओहदे हैं जिनको अब वो अपॉइंट करेंगे, और ये जो कमेटी है इसके अंदर गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और मुतल्लिका अफसरान जो हैं वो सारे इसके अंदर शामिल होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसको वोट देने का भी हक होगा, और ऑडिट कमेटी की सिफारिश पे किसी बैंक के मुलाजमीन को चीफ इंटरनल ऑडिटर्स तैनात किया जा सकता है। अब जो है वही खबर जिसका मैं बड़े दिन से आपको जिक्र कर रहा था वो आ गया, और अब आप अगर आज भी स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का नाम नहीं है, GOV नहीं है, और ये काफ़ी अरसे से नहीं था, मैं पहले रिपोर्ट कर चुका हूँ। वो आएगा www.statebank.org, यानी अब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, GOV नहीं रहा पहले भी, और अब स्टेट बैंक जो है वो आपके हाथ में नहीं है। बड़ी बड़ी चीज़ें हमने सुना था गिरवी होते हुए, कभी मोटरवे हो गई, कभी एयरपोर्ट हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई कनक की फसल हो गई आने वाली, लेकिन कभी मैंने तो किसी मुल्क का नहीं सुना कि उनका स्टेट बैंक जो है वो इस तरह से हॉस्टेज हो जाए। अब तमाम हुकूमत को मुबारक हो। कल मेरी काफ़ी वफाकी काबीना के लोगों से बात हुई थी, और वो मुझे कह रहे थे हाथ उठा के कि हम क्या करें, क्या हो सकता है इस पर। तो इसके बाद तो अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, सबको पता था क्या डिसीजन होना है आज और क्या हो रहा है। और वो मुशर्रफ ने कहा था, मुझे आज याद आ रहा है, उसकी आखिरी तकरीर जो उसने एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, उसने हाथ उठा के एंड में कहा था, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।